मेरे बच्चे को ऑटिज़्म डायग्नोस हुआ है, क्या वो स्कूल जा पाएगा? क्या वो पढ़ लिख पाएगा? दूसरे बच्चों की तरह उनके साथ स्कूल में क्या वो कंफर्टेबल रहेगा? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है और ये हर पेरेंट्स को जानने का हक है कि उनके बच्चे को आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो स्कूल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। इस तरह के डाउट्स हर पेरेंट्स के मन में आते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी कि बच्चा इसमें दुनिया को अलग तरीके से देख रहा है, समझ रहा है। उसकी प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड है, जो तरीके हैं, वो दूसरे बच्चों से अलग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता या वो स्कूल में बाकी बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम, सही समय पर शुरुआत करना। अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि बच्चा 1.5 से 2 साल का है और आपको पता चला है कि बच्चे को ऑटिज़म है, तो जल्द से जल्द उसे थेरेपी में डालें। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इस तरह की सर्विसेज से बच्चा धीरे धीरे जो उसके डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं उनसे कवर अप करता है, नई चीज़ें सीखता है और उसकी कंडीशंस बेहतर होती है समझने की और प्रोसेसिंग करने की। जैसे जैसे थेरेपी बच्चे के साथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे की समझ बढ़ेगी और वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता जाएगा। दूसरा काम, सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ स्कूल या सपोर्ट। हर बच्चे के लिए स्कूल का एक जैसा सिस्टम काम नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव स्कूल में अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे उन्हें टीचर्स का सपोर्ट मिलता है या शैडो टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। जबकि कुछ बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बेटर होता है, जहाँ पे स्पेशल ट्रेन टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सही स्कूल का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तीसरा काम है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अगर बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में है तो वहाँ भी उसकी एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बननी चाहिए। बच्चे को कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस चीज़ में वो सीखने में अच्छा है, किस में वो बेहतर कर सकता है, उसकी कमियाँ कौन सी हैं। अगर ये एक प्लान बना के उस पर काम किया जाए तो उन बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होगी, वो स्कूल में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इसके अलावा ज़रूरी है घर में सपोर्ट करना। घर में सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसमें टीम वर्क की बात करते हैं। अगर स्पेशल स्कूल के साथ साथ या स्कूल प्रोग्राम के साथ साथ पेरेंट्स भी रेगुलर प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो डे टू डे ज़रूरतें हैं सीखने के लिए उसमें वो उनकी मदद कर रहे हैं, जो भी उनके गोल सेट किए गए बच्चे के, जो प्लान बनाया गया है रेगुलर बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा घर और स्कूल दोनों में एडजस्टमेंट उसका बेहतर होगा और वो उसको करने के लिए, स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होगा। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा पढ़ लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। बच्चा स्कूल जा पाएगा, पढ़ लिख पाएगा या नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अपने काम को किस तरह से कर पा रहा है, सीख पा रहा है। उसमें आपको ज़रूरत है टाइम टाइम पे बच्चे की जो थेरेपी चल रही है, उनके स्पीच थेरेपिस्ट से बात करें, उनकी जो या तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं या जो उनका सपोर्टिव टीचर है, स्टाफ है, उनसे बात करें और उसकी प्रोग्रेस पे आपको बात करनी है कि बच्चे को अभी कितनी टाइम तक किस तरह की सपोर्ट देना है। अगर आप थेरेपी और सपोर्ट कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकता है। इसके लिए आप थेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं कि अभी कौन कौन सी थेरेपी कितने टाइम के लिए चलेगी, बच्चे को और कितना समय लगेगा स्कूल जाने के लिए रेडी होने में। तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी थेरेपी का ड्यूरेशन हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्कूल के टीचर्स हैं या जो शैडो टीचर्स हैं उनसे भी पूछें। तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन क्लासेस भी होती हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि सपोज़ 1 हफ्ते तक आपने बच्चे को स्कूल भेजा और देखा कि बच्चे को अगर आपने स्कूल भेजा तो उसके बाद उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ऑब्जर्वेशन वाला पीरियड है उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको ओवरकम करना है। दूसरी बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि एज के साथ आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। यानी कि आपका बच्चा 3-4 साल का हो गया लेकिन अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, इस चीज़ का प्रेशर ना लें। बच्चा 5-6 साल का हो गया लेकिन अभी भी उसका डेवलपमेंटल डिले है, वो स्कूल में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए रेडी नहीं है, तो आप उसके लिए ना परेशान हो। अभी ज़रूरत है बच्चे के डेवलपमेंट को समझने की, उसके हिसाब से उस पर काम करने की। तो आप एज को अगर लेके बहुत प्रेशर में रहेंगे तो इन बच्चों को आप सपोर्ट नहीं दे पाएंगे और उन पर काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देखें कि क्या थेरेपी के बाद इन पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थेरेपी के थ्रू या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया है या नहीं, उसको स्कूल भेजा जा सकता है या नहीं। तो इन शॉर्ट,
अगर आपका बच्चा अपनी बेसिक नीड्स को फॉलो करने लगे या बताने लगे, उसे पानी पीना है, उसे भूख लग रही है, ये एक्सप्रेस करने लगे, उसको कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी ना हो, मान लीजिए वो बोल नहीं पा रहा है पर नॉन वर्बल तरीक़ों से या जेस्चर्स से वो एक्सप्रेस कर पाए कि उसको क्या चाहिए, टॉयलेट ट्रेंड है कि नहीं है, उसका अटेंशन स्पैन कितने टाइम का है, क्या वो किसी भी एक्टिविटी में 5 मिनट या 10 मिनट बैठ सकता है या नहीं, इंस्ट्रक्शंस को टीचर्स को मान पा रहा है या नहीं, ट्रांजिशंस को समझ पा रहा है कि नहीं, कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में गया और बच्चा समझ नहीं पा रहा है, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है कि नहीं, अपने ग्रुप के या क्लास के बाकी बच्चों के साथ एडजस्टमेंट कैसा है उसका, वो भीड़ को देख के या बाकी बच्चों के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। ये सब जान के आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को अभी स्कूल भेजा जा सकता है या नहीं। तो यहाँ एज से ज़्यादा ये देखना है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं, उस पर ध्यान दें, फिर ये पता चल पाएगा कि बच्चा स्कूल के लिए रेडी है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात करेंगे और बेहतर समझेंगे कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चे को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्कूल भेजने के लिए।